थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। क्यों? पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश
गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो। खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नमस्कार किसान भाइयों, बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ चुका है। बड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ निकल के आया है। तो क्या है ये न्यूज़? आओ आखिर जो है आपका जो किस्त की राशि है वो आपके खाते में कब आएगा, इसके बारे में आपको फुल जानकारी यानी कि पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या निकल के आया अपडेट इसके बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आया है। इसकी जो राशि है उसका जो पैसा है वो आपके खाते में कब आएगा, इसको लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुका है। साथियों, वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि आपके खाते में एग्जैक्ट कब आएगा, यानी कि फिक्स डेट क्या है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा तभी आपको जो है जानकारी समझ में आएगा। दोस्तों, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को मालूम होगा कि इसके जो जारी करने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुका है। कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त की 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजे जा चुके हैं, जारी किए जा चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा अभी तक केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे गए हैं, जारी किए गए हैं। बचे हुए जो राज्य के किसान हैं वो अब तक के इससे 21वीं किस्त से वंचित है। तो आखिर 21वीं किस्त जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनके खाते में कब जाएगा, इस वीडियो में आपको क्लियर जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए रहिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर केंद्र जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका जो है खबरों में बताया जा रहा है कि इसकी राज्य सरकार को यहाँ पर बता दिया गया जो किसान ई-KYC नहीं करा है 21वीं किस्तों को पाने के लिए ई-KYC अनिवार्य है। जिन लोगों ने अब तक के ई-KYC नहीं कराए होंगे वो करा लीजिए। बिना ई-KYC के बिल्कुल भी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि, इसका पैसा आपके खाते में आ ही नहीं सकता, तो ये आपको ध्यान देना है। साथ ही 21वीं किस्त को पाने के लिए आपके खाते बंद नहीं होना चाहिए, आपके खाते में डीबीटी लिंक होना चाहिए। तो ये जो शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना अनिवार्य है, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुँच पाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के बारे में आपको बता दें। 21वीं किस्त की जो डेट है वो आपको पहले ही पता होगा कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर विलंब का कारण एक हो सकता है। बाकी इसके जानकारी के मुताबिक जल्द ही किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ यहाँ पर खबरों की माने तो नवंबर में 15 नवंबर के बाद ही देखे जा सकते हैं, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में इसको लेकर कोई भी अधिकारी रूप से या फिर सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर पत्र या फिर आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया है। ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। जो हमने बताया ई-KYC का जो प्रोसेस वो करा लीजिए, CSC सेंटर में आसानी से हो जाता है। किसी ऑनलाइन सेंटर में जाकर
बाकी 21वीं किस्त आपको जल्दी ही मिलेगा, आशा करते हैं। यहाँ पर जो ताज़ा खबरों की माने तो इसका जो 15 नवंबर के बाद ही, बिहार चुनाव के ख़त्म होने के बाद ही किसानों के खाते में भेजेंगे। इससे पहले भी मिल सकता है, फिक्स कोई नहीं है कि इस दिन मिलेगा, बाकी इससे पहले भी देखा जा सकता है। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी जो भी आता है, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखते